न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत सुपरफास्ट खबरों से। लोकसभा में राहुल के स्पीच पर लगातार दूसरे दिन हुआ हंगामा। पूर्व आर्मी चीफ की अनपब्लिश्ड बुक के आर्टिकल को लेकर सदन में किया गया जोरदार हमला। कहा कि मुझे बोलने दिया जाए। राहुल ने कहा कि मुझे परमिशन नहीं दी जा रही, मैं विपक्ष का नेता हूं, मैंने राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। अमेरिकी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से की बातचीत। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात की। भारत में अमेरिकी राजदूत ने बातचीत की जानकारी दी। अमेरिका का टैरिफ कम करने के फैसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई खुशी। कहा भारत में बने सामान पर अब सिर्फ 18% टैरिफ। ट्रंप की लीडरशिप शांति और स्थिरता के लिए जरूरी। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने कहा कि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सारा देश उत्साहित। पीएम ने भारत के लिए इतनी बड़ी डील क्रैक की। राज्यसभा में विपक्षी सांसदों की तरफ से भारत अमेरिका व्यापार समझौते का मुद्दा उठाने पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा, कल देर रात अमेरिकी राष्ट्रपति ने टैरिफ पर ट्वीट किया और पीएम मोदी को सच्चा दोस्त बताया। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर समाजवादी पार्टी के सांसद आनंद भदौरिया ने कहा कि ये रिश्ता क्या कहलाता है, कभी नरम, कभी गरम, कभी खट्टा, कभी मीठा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने सरकार कृषि क्षेत्र में यूएस के लिए बाजार खोलकर भारत के करोड़ों किसानों के पीठ और पेट में छुरा मारने का काम किया। ये समझौता देश के किसानों के साथ विश्वासघात है। दिल्ली में एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई खत्म। संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक। संसद परिसर में एनडीए संसदीय दल की बैठक में एनडीए सांसदों ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते के लिए पीएम मोदी को दी बधाई। सांसदों ने पीएम को माला पहनाकर किया स्वागत। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आलोचना के बाद भी हमने धैर्य रखा, धैर्य रखने का परिणाम निकाला। एनडीए की बैठक में किरण रिजिजू बोले, देश की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगी डील। पीएम मोदी की तारीफ भी की। समाजवादी पार्टी के सांसदों ने वाराणसी में अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति तोड़ने जाने के विरोध में किया प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। केरल में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने विधानसभा की तरफ किया कूच। सबरीमाला सोने की चोरी के मामले के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। अनंतनगर के कहरीबल में गौशालाओं में लगी आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। श्रीनगर में एनआईए की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी। आतंकियों के मददगारों पर एनआईए का शिकंजा। आतंकी साजिश के जुड़े मामलों को लेकर भी छापेमारी। आज फिर से गिग वर्कर्स की देशव्यापी हड़ताल। जीआईपीएसडब्ल्यूयू यूनियन के नेतृत्व में देश भर में होगी हड़ताल। बिहार विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन। नीतीश कुमार ने पेश किया 3.47 लाख का बजट। वित्त मंत्री बोले, बिहार को विकसित श्रेणी में लाना लक्ष्य है। मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने ली विधायक पद की शपथ। शपथ लेने से पहले उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैर छुए और उनका आशीर्वाद लिया। पटना में जेडीयू नेता अनंत कुमार सिंह ने कहा, हमें निर्देश है और हमें न्याय मिलेगा, विपक्ष के पास कोई भी काम नहीं। कोयला खनन घोटाला मामले में बंगाल में 12 ठिकानों पर ईडी की बड़ी कार्रवाई। झारखंड से भी जुड़े हैं तार। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के 6 दिवसीय दौरे पर है राष्ट्रपति। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के ओडिशा दौरे का दूसरा दिन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बिरजा देवी मंदिर में की पूजा अर्चना। आज से आम जनता के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। आम जनता के लिए 31 मार्च तक खुला रहेगा अमृत उद्यान। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक अमृत उद्यान में मिलेगा प्रवेश। दिल्ली में पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी सांसदों की बैठक आज शाम 6:30 बजे केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार के आवास पर होगी बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन को मिला नया बंगला। टाइप 8 सरकारी आवास में जल्द होंगे शिफ्ट। विदेश मंत्री एस जयशंकर का 3 दिवसीय अमेरिका का दौरा। 5 फरवरी तक अमेरिका दौरे पर रहेंगे एस जयशंकर। अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो के साथ करेंगे बैठक। क्रिटिकल मिनरल्स और मिनिस्ट्रियल मीटिंग में लेंगे हिस्सा। भारत अमेरिका ट्रेड डील से सोना चांदी की कीमतों में आई भारी उछाल। चांदी की कीमतों में 23,000 रुपए किलो की बढ़ोतरी। सोने के दाम 7,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बढ़े।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का किया शुभारंभ। कहा कि सभी उद्यमियों का उत्तर प्रदेश में स्वागत। सीएम योगी ने कहा कि पुलिस गोली ना मारे तो क्या गोली खाए। अपराधियों में कोई भी अपना पराया नहीं हो। जो जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में समझाना चाहिए। डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ मजबूत। $1 की कीमत 90.47 रुपए। ₹1 मजबूत हुआ। दिल्ली में सुबह छाया घना कोहरा। कोहरे के कारण विजिबिलिटी हुई बेहद कम। आमजन की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई में छाया रहा घना कोहरा। सड़क पर वाहनों की रफ्तार पड़ी धीमी। गाजियाबाद में सुबह सुबह छाया रहा घना कोहरा। लोग ठंड से हो रहे काफी ज्यादा परेशान। उत्तर भारत के कई शहरों में छाया घना कोहरा। दिल्ली एनसीआर में छाई कोहरे की ज्यादा विजिबिलिटी 100 मीटर तक गिरी। घने कोहरे के कारण रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा। दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें हुई लेट। पंजाब के जीरकपुर में सुबह छाया रहा घना कोहरा। हाईवे पर विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार पड़ी थी। हरियाणा के करनाल के कई हिस्सों में छाया हुआ है घना कोहरा। आईएमडी ने जारी किया है येलो अलर्ट। मुरादाबाद शहर के कुछ हिस्सों में भी छाया रहा घना कोहरा। कोहरे के कारण रेल सेवाओं पर भी असर पड़ा। अंबाला में भी छाया रहा घना कोहरा। ठंड बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। न्यूज इंडिया ने एक्सपोज किया हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जमीन घोटाला। नोएडा में अरबों की सरकारी जमीन पर महर्षि संस्थान का है अवैध कब्जा। अथॉरिटी अधिकारी बोले होगा सख्त एक्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के विधायक राजेश्वर सिंह पर की गई टिप्पणी के खिलाफ समर्थकों ने किया प्रदर्शन। लखनऊ में सड़क पर उतरे सैकड़ों समर्थकों ने विरोध कर सार्वजनिक माफी की मांग की। कानपुर में डंपर की टक्कर से युवक की दर्दनाक मौत। शिवराजपुर से कानपुर जा रहा था युवक। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जांच जारी। फतेहपुर में चौक चौराहे पर तेज रफ्तार कार ने 2 बाइक सवारों को मारी जोरदार टक्कर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। वीडियो सीसीटीवी में रिकॉर्ड। आगरा में कुत्ते के काटने से 5 वर्षीय बालक की रेबीज फैलने से हुई मौत। अचानक से तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली के अस्पताल में कराया गया भर्ती। परिजनों में मचा कोहरा। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र में एक महिला पर लुटेरी दुल्हन बनकर कई परिवारों को बर्बाद करने का लगाया आरोप। आरोपी महिला ने बिना कानूनी तलाक लिए एक के बाद एक रचाई 4 शादियां। पिटलोकर में खेतों की डोलबंदी के विवाद में 2 पक्षों के बीच हुई जमकर मारपीट। लाठी डंडे चलने से दोनों तरफ से 4 लोग जख्मी। फिरोजाबाद में ग्रामीणों ने गौवंश के साथ की कुर्तार। रस्सियों से बांधकर गौवंश को जमकर पीटा। गौवंश को पीटते हुए ग्रामीणों का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल। उत्तर प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट किया गया जारी। ठंडी और तेज हवाएं चलने की भी संभावना। ग्रेटर नोएडा में एक के बाद एक फिर से गरजा। यमुना प्राधिकरण का पीला पंजा। अवैध कॉलोनियों के खिलाफ चलाया गया विशेष अभियान। अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर जमीन को कराया गया कब्जा मुक्त। नोएडा सेक्टर 94 पोस्टमार्टम हाउस में इंसानियत शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई। पैसे न देने पर कर्मचारी ने शव को नहीं लगाया हाथ। मजबूर परिजनों ने खुद ही बॉडी पैक कर अंतिम सफर की तैयारी की। गाजियाबाद के वैशाली में टला बड़ा हादसा। 4 मंजिला मकान की छत पर चढ़ी 16 वर्षीय किशोरी ने लगाई छलांग। फायर सर्विस की टीम ने 16 वर्षीय किशोरी की बचाई जान। उत्तर प्रदेश के श्वास्ती में भारत नेपाल बॉर्डर पर 62वीं वहीनी एसएसबी का है सख्त पहरा। अवैध तस्करी पर ताबड़तोड़ कार्रवाई से मचा हड़कंप। गश्त के दौरान साखू की अवैध लकड़ी के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गाजियाबाद के बाद रायबरेली में भी एसआईआर प्रक्रिया पर उठ रहे सवाल। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव ने जिला निर्वाचन अधिकारी के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखा पत्र में फॉर्म 7 को लेकर उठाए सवाल। महाराजगंज के निचौला ब्लॉक में मनरेगा योजना में एक बार फिर से बड़ी धांधली आई सामने। भगवानपुर पंचायत में रोजगार सेवक पर 2 मनरेगा कार्यों में मजदूरों की फर्जी उपस्थिति देखने के लिए फोटो से फोटो अपलोड करने का लगाया आरोप। आजमगढ़ में ऑपरेशन क्लीन जारी। पुलिस मुठभेड़ में 2 गौ तस्कर हुए जख्मी। फिरोजाबाद में बेनामा कराने आए लोगों से जबरन चौथी वसूली मांगने पर जमकर हुई मारपीट का वीडियो हो रहा तेजी से वायरल।
बिजनौर में रविदास जयंती पर खुली मिली शराब की दुकान खुली देख भड़के नगीना सांसद चंद्रशेखर ने ठेके वाले से कहा कि बंद कर दुकान, ताला लगा दुकान बाहर से। बांदा में सोशल मीडिया पर स्टंट करते वायरल वीडियो पर पुलिस ने लिया संज्ञान। 4 व्हीलर गाड़ियों के काफिले में स्टंट करते नजर आए नाबालिग बच्चे, कई गाड़ियों का यातायात पुलिस ने किया चालान। लखनऊ में सांड का एक युवती को दौड़ाकर पैरों से रौंदने वाला सीसीटीवी वीडियो हुआ वायरल। सांड की चपेट में आई युवती गंभीर रूप से हुई जख्मी, अस्पताल में इलाज जारी। हमीरपुर में शीतलहर का कहर जारी, सुबह सुबह तेज हवाओं के साथ शुरू हुई झमाझम बारिश। बारा के शहबाज क्षेत्र में कभी मध्यम तो कभी तेज बारिश का दौर जारी, बारिश होने से ठंड में भी इजाफा। निरवा हिमाचल से विकासनगर की तरफ आ रही रोडवेज बस कुआनू के सुडोई खड्डे के पास हुई दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 30 से ज्यादा लोग जख्मी, 4 की मौत। बल्लभगढ़ सेक्टर 25 में ड्यूटी से घर लौट रहे एक युवक की सड़क हादसे में हुई दर्दनाक मौत, ट्रक की टक्कर से हुआ हादसा, पुलिस ने ट्रक चालक को किया गिरफ्तार। यमुनानगर में पुलिस की मुठभेड़ में नौनी राणा गैंग का शूटर गिरफ्तार, पुलिस ने मौके से पिस्टल की बरामद। चंपावत के लोहा घाट में ट्रेकिंग यहाँ पर ग्राउंड से पर्यावरण को पहुंचाया जा रहा नुकसान, मामले को लेकर पर्यावरण प्रेमियों ने जताई नाराजगी, कूड़ा निस्तारण यूनिट स्थापित करने की भी मांग। हरिद्वार के लक्सर रायसी रोड पर बड़गंगा पुल के पास देर रात हुआ भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवारों को टक्कर मारकर कुचल दिया, हादसे में एक व्यक्ति की मौत की खबर, दूसरा गंभीर रूप से घायल। गिर सोमनाथ पुलिस ने ऊना के युवक को सरेआम पीटने वाले आरोपी को किया गिरफ्तार, पुलिस मामले की कार्रवाई में जुटी। दुबई की एमिरेट्स एयरलाइन ने इजरायल के लिए फ्लाइट शुरू करने से किया इनकार, 2 साल पहले रोकी थी उड़ान। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ 50% से घटाकर 18% किया, ट्रंप बोले रूस से तेल नहीं खरीदेगा भारत, वेनेजुएला से लेगा, पीएम मोदी ने कहा शुक्रिया। भारत ने सिंधु जल संधि के तहत गठित कोर्ट ऑफ ऑपरेशन की कार्यवाही को किया खारिज, भारत ने कहा कि इस अदालत की वैधता को नहीं मानता और इसकी किसी भी प्रक्रिया में शामिल नहीं होगा। नॉर्वे के क्राउन प्रिंस के बेटे मारियस ब्रॉग कोइवी के रेप केस का ट्रायल शुरू होने से कुछ दिन पहले नए आरोपों में किया गया गिरफ्तार, उन पर मारपीट करने, चाकू से धमकाने और अदालत के रोक आदेश के उल्लंघन का भी है शक। इजरायल के मोशाब निवासी में पीएम मोदी की एक पेड़ गांव के नाम पहल को यहूदी त्योहारों के साथ किया गया सेलिब्रेट, लगाए 300 से ज्यादा पेड़। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा को ज्ञानी पुरस्कार मिलने पर चीन को लगी मिर्ची, चीन ने कहा कि वो तिब्बती आध्यात्मिक नेता को दिए गए इस सम्मान का इस्तेमाल चीन विरोधी गतिविधियों के लिए करने का कड़ा विरोध करता है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को लगा झटका, कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में सुनाई 10 साल की सजा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की धमकियों पर दिया जवाब। ट्रंप ने कहा कि उम्मीद है कि ईरान डील करेगा, उनका कहना है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो पता चलेगा कि क्या होगा। WPL का पहला एलिमिनेटर आज गुजरात जॉइंट्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला जाएगा मुकाबला, जीतने वाली टीम आरसीबी से खेलेगी फाइनल। बड़ोदरा के कोटांबी स्टेडियम में मुकाबला शाम 7:30 बजे से होगा शुरू, टॉस 7 बजे होगा। गुजरात और दिल्ली के बीच WPL में अब तक खेले गए हैं 8 मुकाबले, 4 से 4 मैचों में दोनों को मिली है जीत और इस सीजन दोनों मैच गुजरात के नाम रहा। दिल्ली कैपिटल्स ने इस बार जेनिमा रॉड्रिग्स की कप्तानी में प्लेऑफ में जगह बनाई, दिल्ली लगातार चौथी बार प्लेऑफ में अपनी जगह बनाई है। श्रीलंका ने T20 वर्ल्ड कप के लिए फाइनल स्क्वाड की रिलीज, इंग्लैंड के खिलाफ T20 खेलने वाले धनंजय डी सिल्वा को बाहर कर कैमिंडू मेंडिस की वापसी हुई। जज्जर के रहने वाले ओलंपियन पहलवान दीपक पुनिया आज बन जाएंगे शादी के बंधन में। बहादुरगढ़ के हिटलैंड रिजॉर्ट में वे अपने पिता के दोस्तों की बेटी संगलिंग साथ फेरे।
वार्म अप मैच में भारत ए ने अमेरिका को 38 रन से हराया। विश्व कप से पहले तिलक वर्मा की दमदार वापसी, 24 गेंदों पे 38 रन की खेली शानदार पारी। पाकिस्तान के भारत से नहीं खेलने के फैसले से खफा हुए शाहिद अफरीदी, आईसीसी को दी चुनौती, कहा कि ऐसा फैसला गलत। रोहित शेट्टी फायरिंग केस में 4 गिरफ्तार आरोपियों की हुई पहचान। लॉरेंस गैंग के शुभम लॉन्कर के साथ मिलकर रची थी साजिश, 5 फरवरी तक पुलिस हिरासत में। रोहित शेट्टी के गोलमाल 5 में अक्षय कुमार की हुई एंट्री, विलन के किरदार में नजर आएंगे एक्टर। अजय देवगन से होगी जबरदस्त टक्कर। रश्मिका मंदाना ने 2 फरवरी वेडिंग अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी, वायरल खबर को बताया गलत, कहा कि मीडिया में फैल रही बातें सिर्फ अफवाहें हैं। धर्मांतरण की वजह से हुआ एजाज पवित्रता का ब्रेकअप, एक्टर एजाज खान ने इसे गलत और भ्रामक बताया, कहा कि ऐसा कभी हुआ भी नहीं। अरुण गोविल ने कहा कि रणबीर कपूर भगवान राम के लिए बिल्कुल फिट, फिल्म रामायण और आदि पुरुष की तुलना करना सही नहीं, दोनों अलग अलग। महाभारत में युधिष्ठिर की भूमिका निभाने वाले एक्टर गजेंद्र चौहान ने वृंदावन में संत प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की, डायलॉग सुना, साझा किया अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ा किस्सा। अरिजीत सिंह के प्लेबैक सिंगिंग छोड़ने के बाद बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान उनसे मिलने पहुंचे। सिंगर अरिजीत और आमिर ने साथ में पतंग भी उड़ाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं और इसी बीच शुरू करते हैं बड़ी खबर का। नोएडा में